अस्सलामुअलैकुम। प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स इन कम्बिनाटोरीज का हम चैप्टर नंबर 2 बायनोमियल एंड मल्टीनोमियल कोफिशिएंट डिस्कस कर रहे थे। आज हम चैप्टर नंबर 2 बायनोमियल कोफिशिएंट एंड मल्टीनोमियल कोफिशिएंट की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में वो ये कहता है समेशन आर इक्वल टू 0 से n टू एन सी आर बराबर है 2 रेज की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एन सी एन। ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास समेशन आर इक्वल टू 0 से n टू एन सी आर। सबसे पहले हम इस इक्वेशन में बायनोमियल थ्योरम का अप्लाई करेंगे। बायनोमियल थ्योरम हमारे पास होता है x प्लस वाई की पावर n इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 से n सी आर एक्स की पावर n माइनस r वाई की पावर r। कब इस इक्वेशन में मैं n की जगह 2n पुट करूंगा तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई की पावर 2n इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 से 2n सी आर एक्स की पावर 2n माइनस r वाई की पावर r। अब इस इक्वेशन में x और y का कोई भी जिक्र नहीं है तो मुझे इस इक्वेशन बायनोमियल थ्योरम में x और y की जगह 1 1 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 की पावर समथिंग हो वो इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है और 1 किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आती, क्योंकि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है। तो पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 इन गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन में तो हमारे पास इक्वेशन रहेगी 1 प्लस 1 की पावर 2n इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 से 2n सी आर 1 की पावर 2n माइनस r 1 की पावर r। अब ये वाला 1 और ये वाला 1 खत्म हो जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन है कि 2 की पावर 2n इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 से 2n सी आर। इसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 कह दूंगा। अब जो मैंने प्रूव करना है वो r इक्वल टू 0 से n तक है, लेकिन जो हमारे पास समेशन निकली है वो r इक्वल टू 0 से 2n तक है। मीन कि मैं इस इक्वेशन को मैंने कन्वर्ट करना है r इक्वल टू 0 से n तक। तो इससे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। समथिंग अब देखेंगे हमारे पास जो है 2n जो है वो एक इवन नंबर है। मीन के n ओड हो या इवन हो, n कोई भी वैल्यू हो, कब किसी भी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो नंबर आता है वो हमेशा इवन नंबर आता है। तो मैं कब n फॉर एग्जांपल 4 है तो 4 टू द 8 हो जाएगा, अगर n 3 है तो 3 टू द 6 हो जाएगा। मीन के हमारे पास इवन ही नंबर आएगा। लेकिन कब ये समेशन में इवन नंबर है एक का मैं समेशन को ओपन करूंगा, जो नंबर टर्म मीन के जो टर्म का से ओपन होगी उनकी जो तादाद होगी वो ओड आएगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4 एक इवन नंबर है, इसको मैंने फॉर एग्जांपल 2n की जगह मैंने 4 लिखा हुआ है, तो अगर मैं 4 को ओपन करता हूं तो 4c0 प्लस 4c1 प्लस 4c2 प्लस 4c3 प्लस 4c4। अब जो नंबर ऑफ टर्म है 1 2 3 4 5 है। मीन का जो नंबर ऑफ टर्म आ रही है वो हमारे पास ओड आ रही है। अगर ये हमारे पास इवन नंबर है तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, वो ओड आएगी। लेकिन इस टर्म में जो क्या होगा, सेंटर वाली वैल्यू को छोड़ के सेंटर से जो लेफ्ट वाली वैल्यू है और जो राइट वाली वैल्यू है इनका जो सम है वो सेम आएगा। फॉर एग्जांपल इसका सम कितना आ रहा है, 5 आ रहा है और इनका सम भी 5 आ रहा है। ये टर्म थी 5, मीन के लेफ्ट राइट 2 और राइट राइट 2 दोनों का सम सेम आ रहा था। अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म की तादाद ज़्यादा होगी तो हमने सेंटर वाली टर्म को छोड़ देना है। सेंटर वाली टर्म की जो लेफ्ट हैंड साइड है और सेंटर वाली टर्म की जो राइट हैंड साइड है, इन दोनों का जो सम आएगा वो हमेशा सेम ही आएगा। कुछ भी आ सकता है, वो हमें ये नहीं पता कि हर दफ़ा 5 नहीं होगा, वो हर दफ़ा सम डिफरेंट होगा, लेकिन क्या होगा, सम दोनों का सेम होगा। मीन का जो इस सेंटर वाली वैल्यू होगी उससे जो लेफ्ट वाली वैल्यू कितनी भी वैल्यू है उनका सम और उसकी जो राइट वाली वैल्यू है उनका सम, सबका सम क्या आएगा, सेम आएगा सेंटर वाली वैल्यू को छोड़कर। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको मैं 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। मैं समेशन r इक्वल टू 0 से 2n सी आर को मैं लिख सकता हूँ समेशन r इक्वल टू 0 से n माइनस 1। मीन के मैंने इसको ओपन कर दिया एक n माइनस 1 तक 2n सी आर एक वैल्यू, फिर मैंने r इक्वल टू n से n तक 2n सी आर प्लस समेशन r इक्वल टू n प्लस 1 से लेकर 2n तक 2n सी आर।
अगर इन तीनों का सम करें वो इसके बराबर ही आता है। मीन कि ये समेशन मैंने इसमें ओपन करनी है n-1 तक, फिर इसको मैंने एक ही टर्म में n ही पुट करना है और इसको मैंने ओपन करनी है n+1 से लेकर 2n तक। मीन के कितनी भी टर्म ओपन होगी उनका जो सम लेंगे वो बराबर आएगा इस एक वैल्यू को। फिर मैं इस एक वैल्यू की जगह मैं इन तीन वैल्यू को लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, मैंने कहा था ये सेंटर वाली वैल्यू, जो सेंटर वाली वैल्यू है, सेंटर वाली वैल्यू में एक ही टर्म आएगी। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो वो आएगी n तक, सही है। मैंने कहा था सेंटर वाली वैल्यू को छोड़कर जो लेफ्ट वाली वैल्यू है और जो राइट हैंड साइड वाली कितनी भी वैल्यू होंगी उनका जो सम आएगा वो सेम आएगा। मीन के इनका सम और इनका सम जो होगा वो सेम होगा, तो मैं इनको लिख सकता हूँ इनका सम कब 2 दफ़ा मैं ऐड करूँगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। मीन के इसका जो सम कितना भी आएगा या इसका सम कितना भी आएगा मैं इनमें से किसी एक के साथ मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा तो दोनों का सम उसके बराबर आ जाएगा। तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया है। अब मैंने ये वाली वैल्यू क्यों ली, क्योंकि मैंने समेशन r = 0 से n तक मैंने प्रूव करना है। लेकिन जो ये वाली वैल्यू थी, जो ये थी n+1 से लेकर 2n तक, मैंने ये ख़त्म करना था। मैंने कह दिया इसका सम और इसका सम सेम है, मीन कि ये आपस में बराबर है, तो मैं इसको 2 दफ़ा लिख सकता हूँ, 2 टाइम लिख सकता हूँ। अब ये वाली वैल्यू यहाँ प्लस हो रही है, कभी इस सब जाएगी तो वो माइनस हो जाएगी। या मैं इसको पहले समेशन को हल करता हूँ। समेशन r = n से लेकर n तक पुट करना है। मीन का समेशन r की जगह मैंने n ही पुट करना है, सिर्फ एक ही वैल्यू है। तो मैं इस क्वेश्चन में लिख सकता हूँ समेशन r = 0 से 2n बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय समेशन r = 0 से n-1 2ncr प्लस 2ncn। अब मुझे यहाँ पे पहले n2 ख़त्म करना है, क्योंकि मुझे जो वैल्यू जवाब करनी है वो ये वाली वैल्यू का जवाब फाइंड करना है। सबसे पहले मुझे ये 2 ख़त्म करना है, तो इस 2 ख़त्म करने के लिए मुझे ये जो वैल्यू है यहाँ पे प्लस हो रही है वो यहाँ तक क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब ये हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, मैं उसको यहीं पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये आ चुकी थी और हमारे पास जो लास्ट लाइन थी वो हमारे पास ये आ गई थी। मैंने कहा ये वाली वैल्यू है यहाँ प्लस हो रही है और यहाँ पे क्या हो जाएगी, वो माइनस हो जाएगी। तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगी समेशन r = 0 से 2ncr, ये वाली प्लस हो रही थी यहाँ माइनस हो जाएगी, तो -2ncn इज इक्वल टू 2 समेशन r = 0 से n-1 2ncr। अब देखेंगे ये वाली जो 2 है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, कब ये इधर देगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 समेशन r = 0 से 2ncr माइनस 2ncn इक्वल टू समेशन r = 0 से n-1 2ncr। अब ये जो वैल्यू है ये हमने एक क्वेश्चन निकाली, लेकिन इस जो वैल्यू का जवाब है, ये वाली वैल्यू का जवाब है 2 तो मैं इस वैल्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 तो हमारे पास ये क्वेश्चन आएगी 1/2 इंटू 2 माइनस 2ncn इज इक्वल टू समेशन r = 0 से n-1 2ncr। तो मैं कब ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, कब दोनों के साथ मैं डिवाइड करूँगा तो ये हमारे पास इसकी पावर 2n है, तो इसकी पावर में से एक कम हो जाएगा तो 2n-1 आ जाएगी और इसके साथ भी ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास क्वेश्चन आएगी 2 2n-1 इक्वल टू समेशन r = 0 से n-1 2ncr। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है ये आ चुकी है, लेकिन हमें जो फाइंड करना है वो समेशन r = 0 से n तक फाइंड करना है। लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चन आएगी उसमें समेशन r = 0 से n-1 तक है, कि मीन का मुझे एक और टर्म पुट करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में समेशन r = 0 से n। मीन के मुझे इसको इसमें ऐड करूंगा तो वो हमारे पास जवाब आ जाएगा समेशन r = 0 से n तक आ जाएगा। लेकिन कब मैं इस क्वेश्चन में पुट करूंगा तो वो हमारे पास एक ही वैल्यू होगी 2ncn ही आएगी। तो मैं इस दोनों साइडों पे मैं एक वैल्यू ऐड करूंगा, मीन के 2 2ncn प्लस 2ncn मैंने इस तरफ भी ऐड कर दिया और 2ncn मैंने इस तरफ भी ऐड कर दिया। समेशन r = 0 से 2ncr ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई है। मैंने कहा था 2ncn बराबर है समेशन r = 0 से n से लेकर n तक 2ncr के। मीन कि अगर मैं इसको बंद करूंगा तो वो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगी समेशन r = 0 से n तक आप पहुंच जाएगी। लेकिन सबसे पहले हमने ये सोल्व करना है। कैसे मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि 2 2ncn प्लस 2ncn इक्वल टू समेशन r = 0 से n-1 2ncr प्लस 2ncn। कब मैं इसको हल करूंगा तो ये 1/2 प्लस 1 है, तो हमारे पास प्लस 1/2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगी 2 2n-1 प्लस 1/2
2n इज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 0 से n हो जाएगा। मीन के मैंने इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया है। मीन के ये टर्म ओपन होगी 0 से लेकर n-1 तक और इसमें एक और टर्म ऐड हो जाएगी n वाली, तो वो हमारे पास इक्वेशन बन जाएंगे समेशन r इक्वल टू 0 से n 2ncr बन जाएगी। तो वो हमारे पास बराबर है 2 रेज़ की पावर 2n-1 1 डिवाइडेड बाय 2 ये हमारे पास राइट हैंड साइड है जो हमने प्रूव करना था, कर लिया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 33 की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।